हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस 6 स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन द वर्ल्ड ऑफ कलर्स। ये लेसन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए भरे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ओनली उनको कॉपी नहीं करना है, जस्ट आपको सुनना भी है, जिससे आप सोते सोते भी सुन सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से याद रह जाएंगे, है ना। तो आप जब भी फ्री है आप कान में हेडफोन लगा लो या हैंड्स फ्री लगा लो और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो ध्यान से सुनो, है ना, सोते वक्त। तब आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और आप उनको कॉपी करना चाहते तो आप उनको लिख भी सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है पार्ट 1 में से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट कलर्स हैव यू सीन इन दिस स्टोरी। पहला क्वेश्चन है, What colors have you seen in the story so far? आपने ये स्टोरी में कौन कौन से कलर देखे हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है I have seen violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red colors in the story so far. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है Which color do you like best? आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आप लिख सकते हैं I like red color most because it is the color of strength and authority. मुझे रेड कलर बहुत ही पसंद है क्योंकि वो स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी का साइन है ना। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज कलर ऑफ नेचर। नेचर का कौन सा कलर है? तो द कलर ऑफ नेचर इज ग्रीन, है ना, पूरा हरा भरा होता है तो इसलिए ग्रीन। उसके बाद है 4 नंबर, वाई इज रेड कलर इम्पोर्टेंट। रेड कलर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो रेड कलर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द कलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्योंकि वो कलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन योर फेवरेट कलर। आपके फेवरेट कलर के जो कोई भी आपके थिंग्स देखे हुए हैं तो उनके आपको क्या करना है, नेम्स लिखने हैं। तो जैसे ब्लड होता है, रोज़ होता है, स्ट्रॉबेरी होती है, सिनेमा हाउस होता है, डिजिटल क्लॉक होता है, बैग, पेंसिल एक्सेट्रा, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो रेड कलर की है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है, हु सेड द बिलो सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है वो किसने बोले हैं? तो पहला है आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो वायलेट ने कहा है तो हम लिखेंगे वायलेट से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस। मैं साइलेंस का कलर हूँ, ऐसा किसने बोला था? तो इंडिगो ने कहा था तो हम इंडिगो लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, आई एम द कलर ऑफ वाटर। वाटर का कलर कौन सा है? ब्लू, है ना। ये स्टेटमेंट ब्लू ने कहा था। उसके बाद आगे देखते हैं, आई ब्रिंग वार्म टू द वर्ल्ड, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो। तो ये स्टेटमेंट येलो नहीं कहा था, लास्ट में आंसर भी दे ही दिया है ना, तो येलो। उसके बाद है 5 नंबर, आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। मैं स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी का साइन हूँ। हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा तो रेड ने कहा था, है ना। उसके बाद ऑपोजिट्स है, पहला है लॉन्ग का शॉर्ट होगा, हार्डली, सॉफ्टली, हारमोनी, डिसोनेंस, रोस्ट, बेस्ट, करेज, डिस्करेज, नॉइज, क्वाइट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, राइट और रॉन्ग, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखना है, राइट है तो राइट लिखना है। मैंने साइन बना दिए हैं। द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि कलर ऑफ द रेनबो, है ना, कलर्स झगड़ रहे थे, रेनबो नहीं झगड़ रहा था। देन वायलेट इज द कलर ऑफ विजडम। ये तो सही स्टेटमेंट है, तो वायलेट विजडम का ही है। ह्यूमिलिटी यहाँ पे रह गया है लेकिन वो हम राइट लिखेंगे। उसके बाद इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद रेड इज द कलर ऑफ करेज, है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, करेज का ऑरेंज आता है। चलो 5 नंबर, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं
उनसे आपको उपयोग करके एक सेंटेंस बनाना है। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं, वो टेक्स्ट बुक में से ही है। तो लिखा है पहला क्वारल, द कलर्स ऑफ द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल, ये स्टेटमेंट उसमें भी लिखा हुआ है। देन पीस, वी नीड पीस फॉर प्रेयर, है ना, हमें शांति चाहिए प्रेयर करने के लिए। देन इंटरप्ट, मतलब बीच में बोलते हैं तब, ब्लू इंटरप्टेड दैट इट इज द कलर ऑफ वाटर, ना, ब्लू बीच में बोल देता है ना। देन नेचर, द कलर ऑफ नेचर इज ग्रीन। ऑथोरिटी, रेड इज द कलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी, है ना, ऑथोरिटी दी जाती है तो वो उनसे सेंटेंस आएगा। उसके बाद है 6 नंबर, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उनके मीनिंग लिखना है। तो क्वारल का मतलब फाइट होता है, फाइटिंग करना। देन ह्यूमिलिटी का मॉडेस्टी, विजडम का इंटेलिजेंस, इंटरप्ट का टू स्पीक बिटवीन, ऑथोरिटी का टू हैव पावर और राइट, है ना। देन 7 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है द कलर ऑफ द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल, है ना, उन्होंने झगड़ना स्टार्ट किया था। देन वायलेट इज द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम। देन थर्ड, इंडिगो सॉफ्टली। उसके बाद एक्सरसाइज 8, पंक्चुएशन करना है आपको। कैपिटल लेटर्स है तो उनको हम कैपिटल बना देना है, जो स्मॉल है वहाँ जहाँ पे कैपिटल आता है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, वो भी हमें सब रखना है ना, उनको हम पंक्चुएट करना बोलते हैं। तो पहला है आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आई स्मॉल में लिखा है, हमेशा जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आई को कैपिटल बना देंगे, और ये स्टेटमेंट है, बोला हुआ है, इसलिए उनको हम इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप, है ना। ये फुल स्टॉप और पहला लेटर कैपिटल लिखना ये तो हम जानते ही है ना, ये एकदम कॉमन सा रूल है। उसके बाद आई एम द कलर ऑफ करेज, श्योरली आई एम द बेस्ट। तो इसमें भी हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और पहला जो लेटर है वो कैपिटल, उसके बाद करेज के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क रखेंगे, है ना, कि ये एकदम एक्सप्रेशन दिखा के बोला है। देन श्योरली का एस कैपिटल, कोमा आई एम द बेस्ट, है ना, आई फिर से कैपिटल हो जाएगा, और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। देन लिखा है रामा ओपन द डायरी, टुक द पेन एंड रोट हर एक्सपीरियंस अबाउट द इंसिडेंट। ये नया ही दिया है, बुक से बाहर का जैसा दिया है। तो यहाँ पे रामा का आर कैपिटल लिखना है, देन डायरी के बाद कोमा, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वैसे ही लिख देना है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। आगे देखते हैं, राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, है ना, ये इडियम जो दिया है वंस इन अ ब्लू मून, उनको उपयोग करके यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने मेक सेंटेंस बनाए थे वैसे यहाँ पे दे दिया है। तो पहला सेंटेंस है I only eat sweets once in a blue moon. I really try to take care of myself. Then second, the only part of the walk I didn't like was once in a blue moon. Third है, once in a blue moon you might get lucky, but the best way to get what you want is to work hard. है ना। उसके बाद दूसरा दिया है idiom show true colors, है ना, अच्छा रंग दिखा देते हैं अपने टाइम पे आने पे, ऐसे बोल देते हैं, वो इडियम्स है। When people are under stress they show their true colors. जब लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तब उनका असली चेहरा दिखा देते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। Then he seemed very loving before the wedding but afterwards he began to show his true colors. ना, शादी में पहले क्या था, अच्छा सा दिखाया था, अभी उसके बाद लिखा है कि उन्होंने अपना कलर दिखा दिया, है ना। Then third number, your willingness to show your true colors proves you have nothing to hide. उसके बाद लिखा है write 3 sentences using idioms. यहाँ पे दूसरा है get the green light, है ना, परमिशन के लिए आपको मंजूरी अलाउ कर देते हैं, तब हम बोलते हैं कि चलो मुझे तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये idioms है। सेंटेंसेस जस्ट रीड करूँगा। If you want to have party you will need to get
ग्रीन लाइट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर आपको पार्टी करनी है तो पेरेंट्स से आपको परमिशन चाहिए, है ना, ग्रीन सिग्नल चाहिए। वी हैव द ग्रीन लाइट नाउ सो वी कैन बिल्ड द स्टेडियम। हमें मंजूरी मिल गई है तो हम स्टेडियम बिल्ड कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विद द सेल, है ना। उसके बाद राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट कलर। फेवरेट कलर के ऊपर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो लिखा है माई फेवरेट कलर इज रेड, इट इज अ कलर ऑफ आवर ब्लड एंड इट इज आइडेंटिकल इन ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ऑल्सो इट इज द कलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। उसके बाद है ऑप्शन दिए हैं। पहला है द कलर्स इन द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल। आपको पता है ना कौन झगड़ रहा था, तो ऑप्शन बी वायलेट सेड दैट इट इज द कलर ऑफ ऑथोरिटी एंड विजडम, ऑप्शन ए। देन थर्ड नंबर ब्लू इज द कलर ऑफ वाटर, तो ऑप्शन बी आएगा। देन फोर्थ नंबर ग्रीन डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द कलर ऑफ नेचर, ना ग्रीन नेचर ऑफ कलर है। देन ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन 5 येलो इज द कलर ऑफ वार्मथ, तो ऑप्शन ए आएगा वार्मथ। उसके बाद द क्वारलिंग कलर्स पार्ट 2 में से ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड स्टार्ट्स रेनिंग, तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है हाउ इट स्टार्ट्स रेनिंग, ये रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई थी। तो सडनली देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, इट स्टार्ट्स रेनिंग। उसके बाद लिखा है व्हाट डिड 7 कलर्स हर्ड, 7 कलर्स ने क्या सुना। द 7 कलर्स हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन। थर्ड नंबर व्हाट डिड द रेन टोल्ड द कलर्स, रेन ने कलर्स को क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि द रेन टोल्ड वाई आर यू फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स, डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट, ऐसा वो बोलते हैं ना, डोंट बी फुलिश, ऐसा सब कुछ लिखा है लेकिन मैंने सारा नहीं लिखा है। 4 नंबर हु विल हेल्प ईच अदर हाउ, कौन किसको मदद करेगा और कैसे। ऑल कलर्स विल हेल्प ईच अदर बाय होल्डिंग देयर हैंड्स टू मेक द रेनबो अक्रॉस द स्काई, है ना, एक दूसरे को कलर सेव करेंगे उनसे रेनबो बनेगा, ऐसा लिखा है। देन 5 नंबर व्हाई इज द रेनबो स्पेशल साइन, स्पेशल साइन रेनबो क्यों है, तो बिकॉज इट शोज दैट it shows that if we all work together and help each other even with our differences we all can shine, है ना, हम डिफरेंस नहीं देखते हुए हम एक दूसरे को मदद करेंगे तो हम और सारे शाइन हो जाएंगे, है ना, मतलब अच्छा हो जाएगा। ऑपोजिट्स है लाइटली हैवीली, है ना, ज़्यादा लाइट होती है, डार्क भी लिख सकते हैं डार्क। देन शाउट विस्पर डिफरेंट अलाइक क्लेवर डल स्टार्ट एंड सेपरेट कनेक्ट। देन फिल इन द ब्लैंक्स। The 7 colors heard the angry voice of the rain, है ना, angry voice आएगा। Then the lighting stopped and the thunder quieted, stopped and quieted आंसर आएगा। Then rainbow is the special sign, है ना, rainbow आंसर आएगा। Then even our differences we will all shine, है ना, shine आंसर है। उसके बाद put right wrong। All 7 colors heard the soft voice of the rain, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। ऑल 7 कलर्स वर क्वाइट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द रेनबो इज अ स्पेशल साइन, तो ये राइट साइन आएगा। देन ऑल कलर्स अंडरस्टैंड द मिस्टेक, है ना, ये लास्ट में समझ जाते हैं, देन ये भी राइट आएगा। उसके बाद MCQ इट बिगेन टू रेन हेवीली, ऑप्शन ए। द 7 कलर्स हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन, तो ऑप्शन सी। उसके बाद each of you have a special purpose, and option D. Then 4 you will help each other stretch across the dash to make a rainbow, so sky, option D. 5 number the storm ended and one happily joined their hands,
है ना, हैप्पीली ऑप्शन आएगा। देन अंबर, अंबर इज अ काइंड ऑफ क्ले, है ना, ये एक मिट्टी होती है अंबर। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और जब सब्सक्राइब भी कर देना है ना। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू ये मेरे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।